ओम शांति। संगम युग धर्माव युग को चढ़ती कला सर्व का भला कहने का युग कहा जाता है ना। तो बाबा कह रहे स्वयं को माया के अनेक प्रकार के रॉयल रूप से बचाने की युक्तियां बताते हुए अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्य उच्चारे। तो अपने आप को माया के डिफरेंट डिफरेंट ये से बचाते हैं ना। माया का बहुत सारा रूप आता है, कभी स्वीट आएगा, कभी कड़वा आएगा, लेकिन माया हर तरह से अपने पंजे के अंदर लेने की कोशिश करती है। तो अब भी समय के प्रमाण स्वयं को चढ़ती कला में हर सेकंड व संकल्प में अनुभव करते हो, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि छोटा सा संगम युग चढ़ती कला का है। इस युग को व समय को ड्रामानुसार वरदान मिला हुआ है, चढ़ती कला सर्व का भला। इससे सर्व का भला निमित्त है, किसी का बुरा नहीं होगा। और कोई भी युग को ऐसा वरदान प्राप्त नहीं है। जो हो रहा है ना उसमें कुछ ना कुछ रहस्य छिपा हुआ है। वो भी होके कुछ ना कुछ उस आत्मा का भला हो रहा है। भले ही हमको उस समय अकल्याण दिखता हो, लेकिन बाद में उससे कल्याण ही होना है। तो विशेषता धर्म और युग भी है। यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्मा इस धर्म युग में पाठ बजाती है ना। हम हैं इस युग में, सब नहीं है। तो धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता, सर्व सत्ता इस युग में ही अपना विशेष पाठ दिखाती है। क्योंकि ये जो 100 वर्ष का टाइम, इसी में साइंस भी बहुत उन्नति करती है। इसी में ही धर्म सत्ता का भी बहुत बोलबाला चारों तरफ होता है। इसी में राज्य सत्ता भी चारों तरफ बहुत अपना रोल निभाती है। तो अर्थात ये इस समय ही ये तीनों सत्ताएं आत्माओं को प्राप्त होती है। श्रेष्ठ समय के विशेष पाठधारी कौन है? स्वयं को ऐसे समय पर श्रेष्ठ पाठधारी समझते हो। चढ़ती कला का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। आप कितने विशेष आत्मा है, सोचिए आप क्या है। आप वो नहीं जो अपने आप को सोच रहे थे, आप वो है जो भगवान आपको सोच रहा है। आपकी चढ़ती कला से ही सर्वात्माओं का भला अर्थात कल्याण होना है। हम ऊपर उठेंगे, हम अपना कल्याण करेंगे, हम विकार पर जीत पाएंगे, तब सारी आत्माओं को बल मिल जाएगा। तो सर्व आत्माओं की बहुत समय की आशाएं मुक्ति को प्राप्त करने की आपकी चढ़ती कला के आधार से ही पूर्ण होती है। जितना हम ऊपर चढ़ेंगे आत्माएं मुक्ति के करीब आएंगी। उनका दुख, उनको दुख से बचाना है तो स्वयं को संपूर्ण बनाना है। तो सर्व आत्माओं की मुक्ति प्राप्ति का आधार आप आत्माओं के जीवन मुक्ति की प्राप्ति है। ऐसे अपने को आधार मत समझ चलते हो। देने वाला दाता बाप है, लेकिन निमित्त किसको बनाया है? वर्षा बाप द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन बाप भी निमित्त बच्चों को बनाते हैं। इतना अटेंशन हर कदम अपने ऊपर रहता है कि हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है। यह स्मृति रखने से अलबेलापन और आलस्य समाप्त हो जाएगा, जो वर्तमान समय किसी न किसी रूप में मेजोरिटी में दिखाई देता है। जिस कारण चढ़ती कला के बजाय रुकती कला में आ जाते हैं, और इस रुकने की कला में भी बहुत होशियार हो गए। होशियारी क्या करते हैं? ज्ञान की सुनी हुई बातें व समय समय पर जो युक्तियां बाप द्वारा मिलती रहती हैं, उन युक्तियों व बातों को यथार्थ से यूज नहीं करते, मिसयूज करते हैं। भाव को बदलकर बोल को पकड़ लेते हैं। अपने पुराने स्वभाव के वशीभूत हो यथार्थ भाव को स्वभाववश बदल देते हैं। तो बाबा समझाते हैं, जैसे बाप दादा ड्रामा के रहस्य को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने के कारण सर्व रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं। बाबा ड्रामा के राज अनुसार पुरुषार्थियों के नंबर व राजधानी के रहस्य सुनाते हैं कि राजधानी में सब प्रकार के पद पाने वाले होते हैं ना। जैसे जैसे हम मेहनत करेंगे वैसे वैसा पद मिलेगा ना वहां पे। तो माला नंबरवार बनती है ना। तो सब महारथ महारथी तो नहीं बने, यानी सबसे सुंदर पुरुषार्थ करने वाले अर्थात सभी विजय माला में तो आएंगे नहीं, सभी महाराजा तो बनेंगे नहीं। इसलिए हमारा पाठ ही ऐसा दिखाई देता है। बाप सुनाते हैं एडवांस में जाने के लिए, लेकिन बच्चे एडवांस जाने के बजाय एडवांटेज उठा लेते हैं। अर्थात अपने अलबेलेपन और आलस्य को नहीं मिटाते, लेकिन बाप की बात का भाव बदल उसी बात को आधार बना देते हैं और बाप को सुनाते आपने ऐसा कहा। इसी प्रकार अपने भिन्न भिन्न स्वभाव के वश यथार्थ बातों का भाव बदल रुक्ति कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं।
मायाजीत बनने की युक्तियों को समय पर कार्य में लगाते हुए अटेंशन खुद कम रखते हैं, लेकिन अपने आप को बचाने का साधन बाप के बोल को यूज करते। क्या कहते? आपने ही तो कहा था माया बड़ी दुस्तर है, ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी माया वार करती है। तो जब ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी नहीं छोड़ती, तो हमारे पास आई और हार खाई तो क्या बड़ी बात है, तो होना ही है, अंत तक तो चलना ही है। इस प्रकार पुरुषार्थ में रुकने के बोल अपने आधार बनाए चढ़ती कला में जाने से वंचित हो जाते हैं। बाबा कहते हैं माया आएगी, लेकिन माया जीत जगत जीत बनना कौन गाए हुए हैं? अगर माया ही ना आवे तो बिना दुश्मन का सामना करने के कोई वंचित विजयी कहलाएंगे? माया आएगी लेकिन हार खाना ये तो बाप नहीं कहते। माया पर वार करना है, न कि हार खाना है। कल्प कल्प के विजय रतन है और विजय बनकर ही दिखाएंगे। ये समर्थ बोल भूल जाते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी कमजोर बनाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने माया जीत बन जगत जीत का पद प्राप्त कर ही लिया, जो कल्प कल्प की नुंद यादगार रूप में भी है। तो जैसे बाप ब्रह्मा ने माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया, न कि घबराया, वैसे फॉलो फादर करो। हम्म? ऐसे ही तुमको क्या करना है? फॉलो फादर, विजयी बनने का भाव उठाओ, है ना? ज्यादा बड़ा। तो फॉलो फादर, तो कल हम फिर इसके बारे में और जानेंगे। कि पहले तो आज जानते हैं हमको बहानाबाजी नहीं करना है, माया आई उससे हार नहीं खानी है, जीत बनना है, आलस से अलबेलापन मिटाना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।